15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक स्टेटमेंट डाला। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया था फेक और बोगस डिग्री होल्डर का, जहाँ पर एक एडवोकेट जाते हैं जिनको अपने डेजिग्नेशन को अपलिफ्ट करना था, उनको सीनियर एडवोकेट बनना था, बट यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको ये बोलकर लताड़ देते हैं कि आपको ये केस इस वक्त लाना जरूरी था क्या। जहाँ पर आप ये नोटिस कर सकते हो, इसी केस के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक वर्ड डाला कि इंडियन सोसाइटी के अंदर एक पैरासाइट है जो सिस्टम के ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। इन्होंने इस चीज को कॉकरोच का नाम दिया। कॉकरोच इन द सेंस ऑफ व्हाट, इनके कहने का मतलब ये था सिस्टम के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं या फिर सोसाइटी के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया, जर्नलिज्म और आरटीआई को यूज करके क्या कर रहे हैं, सबके ऊपर अटैक कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना था कि सबके ऊपर नहीं, गवर्नमेंट के कुछ गलत पॉलिसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये एक फॉल्स और बोगस डिग्री होल्डर का केस है, जहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि सिस्टम के अंदर, सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर लोग बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीटेट एग्जाम हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, जहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, जेईई मेन का एग्जाम हो गया, टीचर का एग्जाम हो गया, जहाँ पर लोग गवर्नमेंट को पैसे भरकर एग्जाम दे रहे हैं और आप नोटिस कर सकते हो उनके पास एक रिजल्ट आता है कि भैया आप पास कीजिए। और वहीं पर ही दूसरे लोग जो है जो पैसे भरकर डिग्री को ले रहे हैं और वो सिस्टम के ऊपर राज करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना ये था कि हमको ऐसे लोग से बचना है, बट आप यहाँ पर ये नोटिस कर रहे हो कहीं ना कहीं वो बार बार बात कर रहे हैं कि वो सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहे हैं। सिस्टम का मतलब क्या है, उन्होंने एक पहनी। आप ये नोटिस कर सकते हो कि हमारी जो सीजेपी पार्टी का जो एक नारा चालू हो चुका है, जो अब तक 8 मिलियन फॉलोअर्स के ऊपर हो चुका है। यस, ये कॉकरोच का मतलब क्या था, उन्होंने ये चीज तो एक्सप्लेन नहीं की, बट उन्होंने ये बता दिया कि कॉकरोच एक पोवर्टी के अंदर रहता है। पोवर्टी यानी गरीबी। गरीबी में आप ये नोटिस कर सकते हो कि आज का यूथ जो अपने लिए एक अच्छा लाइफ चाहता है, बट उसके पास क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। जहां पर आप ये नोटिस कर सकते हो बेचारा कमाने जाता है, बट उसको कमाने के लिए जॉब नहीं है, और उस चीज से वो बाहर निकलने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, वो लेजी हो जाता है, वो फोन को स्क्रॉल करना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। और जहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कहीं ना कहीं हमारा यूथ एक गलत राह पर चल रहा है, जहाँ पर वो कभी कभी ड्रग्स का आदी हो जाता है। यस, जहाँ पर आप ये नोटिस कर सकते हो वो अपने फ्रस्ट्रेशन को, डिसएग्रीमेंट को, इन सारी चीजों से हटने के लिए, फैमिली प्रॉब्लम से हटने के लिए वो बेचारा बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, और वो अपने लाइफ को बहुत गंदी तरीके से क्या करता है, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है कहीं गलत चीजों के अंदर। जहाँ पर आप ये नोटिस कर सकते हो आज के यूथ को पास क्या है, स्किल है, उसे स्किल चाहिए, बट उसके पास स्किलफुल जॉब नहीं है, और अगर उसके पास स्किलफुल जॉब है तो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म से उसको गिरा दिया जाता है। उसको पैसे कमाने हैं बट अपॉर्चुनिटी उसको दी नहीं जाती है। आप ये भी नोटिस कर सकते हो एक इंसान को एक अच्छी लाइफ जीना है, और वो उस अच्छी लाइफ को जीने के लिए वो अपने आप को गरीबी से ऊपर उठाना चाहता है, पर वापस से महंगाई की एक ऐसी लात उसके ऊपर मार दी जाती है, जहां पर आप ये नोटिस कर सकते हो बेचारा उससे कभी उभर ही नहीं पाता है। यस, आप ये नोटिस कर सकते हो कहीं ना कहीं इस चीज में हमारी ही गलती है। हम ऐसे लोग को कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे पार्टी को वोट दे देते, हम अपने वोट को 500 रुपए में बेच देते हैं। हम उससे ये नहीं पूछते कि भैया आप हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, और करोगे तो कब तक सॉल्व करोगे। आज हमारी सीजेपी का एक 5 एजेंडा है, जहाँ पर हम इस चीज के ऊपर बात करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर आप ये नोटिस कर सकते हो अभिजीत सिंह ने 5 एजेंडा दिया था। सबसे पहला एजेंडा आप ये नोटिस कर सकते हो कि नो पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड्स। जहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हो कि आफ्टर रिटायरमेंट भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स या फिर गवर्नमेंट लीडर्स या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या मिलता है, राज्यसभा में सीट मिलता है, या फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे सेक्टर में सीट मिलता है। इसके अलावा हमें उनके लिए पेंशन भी बंद करना है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर महीने का 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया कमाता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रिटायरमेंट के बाद उसे गवर्नमेंट को उसको 60,000, 70,000, 80,000 रुपया पेंशन देने की जरूरत है। वो भी एक आम आदमी के जैसा SIP कर सकता है, वो भी आम आदमी के जैसा अपने पैसे को NPS, नेशनल पेंशन स्कीम में डाल सकता है। तो यस, नो पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड एंड पेंशन। दूसरी बात, यस, आप ये नोटिस कर सकते हो कि हर एक राइटफुल वोटर्स को वोट अलाउ करो। किसी भी वोटर्स का वोटर ID या फिर वोटर लिस्ट में से नाम नहीं हटना चाहिए। हर इंसान को वोट देने का अधिकार है। अगर आप उसका अधिकार छीन रहे हो तो इससे बड़ा आतंकवाद इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, भारत में कुछ नहीं है। देयर इज अ राइट टू वोट एंड इट इज अ व्हाट ह्यूमन राइट ऑफ इंडिया। तीसरी चीज आप नोटिस कर सकते हो, इक्वालिटी, 50% रिजर्वेशन गिवन टू द वुमेन।
अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो तो इक्वालिटी इज यूनिटी इन इंडिया। अगर आप इक्वालिटी नहीं दे सकते हो तो इंडिया के अंदर से पूरा का पूरा रिजर्वेशन हटा दो। चौथी बात, जो आज हमारे डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, न्यूज, सोशल मीडिया, या फिर आप ये नोटिस कर सकते हो कि जहां पर ये जो न्यूज चैनल है या फिर ये हमारे डेमोक्रेसी के चौथे पिलर है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छे एक लीडर है, एक जर्नलिस्ट, एक ऑथर है, रवीश कुमार जी की मैं बात करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस कर दिया, बट उनकी चीजों को बहुत ज्यादा सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया गया। हमें ऐसे जर्नलिस्ट चाहिए जो बिना किसी बायसनेस पे इंडिया के लिए काम करना स्टार्ट करे। 5वां 20 years बैन ऑन द पॉलिटिकल डिफेक्शन। यहाँ पर उन्होंने बहुत सही कहा है कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर एक पार्टी छोड़कर अपने गुनाहों को छुपाने के लिए दूसरे पार्टी में जाता है, जो रूलिंग पार्टी के अंदर हो, ऐसे लोग को 20 साल के लिए बैन कर देना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से अलाउ करने के लिए। और उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी हमें फाइन लगाना चाहिए। हम एक कॉकरोच नहीं है, हम वो इंसान है जो इस देश को चलाते हैं। हम एक एक रुपया अपना टैक्स जमा करते हैं, जिसकी वजह से इस देश क्या कर रहा है, उन्नति की राह पर चल रहा है। तो इन्हें हम कॉकरोच नहीं बनना है। अब हमें इन्हें जनता की ताकत दिखानी है। इस कॉकरोच जनता पार्टी को एक यूथ जनता पार्टी के अंदर निर्माण करना स्टार्ट करना है। अभिजीत सिंह भाई, हम सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यस, वी आर रेडी टू फाइट फॉर द यूथ ऑफ द इंडिया, क्योंकि आज लड़ेगा भारत तभी कल जीतेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।